जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ, जिसे हम लोग भैरवी साधना बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझाता हूँ कि भैरव भैरवी साधना क्या होती है और ये साधना क्या है और दूसरी में अंतर क्या है। भैरव भैरवी साधना जो होती है वो सबसे पहले तो एक होती है जिसमें पुरुष और स्त्री का मिलन होता है, ठीक है। उस साधना को भैरव भैरवी साधना बोलते हैं, जिससे सिद्धियां मिलती हैं, ठीक। अब वही साधना के जिसमें अपन लोग बोलते हैं क्या संभोग से शक्तियां मिलती हैं या सेक्स से शक्तियां मिलती हैं, इन सब चीज़ों में वो भैरव भैरवी साधना का जिक्र आता है। लेकिन दूसरी भैरवी साधना के विषय में जो मैं बता रहा हूँ, ये क्या है, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है और ये साधना कौन कौन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो आपको मैं बताता हूँ भैरवी कौन होती है, ठीक। जैसे कि हर 10 महाविद्याएं, ये भी तो एक तरीके की भैरवी हुई ना। माता त्रिपुर भैरवी, ठीक है, माता सुंदरी, माता काली, ये सब भैरवी ही तो हैं। भैरव कौन है? शिव। और ये भैरवी तो इसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो हमारी आंतरिक शक्ति है, मतलब हर एक इंसान के अंदर क्या क्या होता है, हमारी आंतरिक शक्ति जिसे आत्मा बोलते हैं, वो भी एक भैरवी ही है। अब ऐसे समझ लो ना, शरीर भैरव हुआ ना, पुरुष क्योंकि पुरुष आ रहा है, आत्मा स्त्री तो भैरवी हुई ना। वही शरीर की हमारी ही शक्ति को जागृत करके किसी भी इष्ट शक्ति के साथ, मतलब इष्ट शक्ति मतलब किसी भी देवी शक्ति के साथ मिला के किसी को अपनी ओर आकर्षित करना भैरवी साधना कहलाती है। समझ गए ना? इस साधना का पूरा डेफिनेशन समझ गए। अपनी आंतरिक शक्ति को किसी भी देवी शक्ति के साथ मिला के उस शक्ति का प्रहार, जिसे किसी को बस में करना हो या किसी को मोहित करके अपना काम निकलवाना हो, इस चीज को करने के लिए जिस मंत्र का उपयोग होता है, जो सावर विधि द्वारा किया जाता है, वही भैरवी सावर मंत्र साधना कहलाती है। अब पूरे पॉइंट क्लियर हो गए कि भैरव भैरवी वाला स्टेप क्या है और यहाँ से हम लोग भैरवी को किस पहलू में ले जा रहे हैं। दोनों तरीके वही हैं, एक में संभोग द्वारा सिद्धियां ले रहे हैं, दूसरे में मंत्रों द्वारा ले रहे हैं। दोनों में तरीका वही है, बस वो शॉर्टकट क्यों है कि वो अपनी कुंडली को जागृत करने के बाद आदमी काम करता है, और इसमें क्या है कि मंत्र द्वारा हम उतना काम, अपना काम निकलवा लेते हैं जितना हमारा काम है। अगर हमें वशीकरण का करना है, किसी को मोहित करके अपना काम निकलवाना है, किसी बिजनेस में कोई फंसा हुआ है, पैसे फंस गए हैं, उसे मोहित करना है, कोई दे नहीं रहा है उसे मोहित करना है, या किसी और को किसी और से कोई काम निकलवाना है, ऑफिस में साइन करवाने हैं, ऐसे करके हम इस जो चीज़ें हैं उसके लिए क्या हम संभोग के द्वारा जुड़ेंगे? नहीं ना। उसके लिए हमें एक शॉर्टकट चाहिए, जो शॉर्टकट होता है हमारा, जो ये मंत्र होते हैं, भैरवी के मंत्र। समझ गए? तो अब इससे ये फायदा है, क्योंकि ये डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी। जब तक डेफिनेशन नहीं समझ में आएगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि साधना हम किस चीज़ की कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पे आपका जाता है, अब नेक्स्ट पे जाता है कि इस साधना से बेनिफिट क्या क्या है हमें। हमने मंत्र तो कर लिया, बेनिफिट क्या क्या है? बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये है कि जैसे मान लीजिए हर एक इंसान को अट्रैक्शन की कमी होती है, ठीक है। कोई कहता है मुझे ज़्यादा सुंदर दिखना है, मुझे ज़्यादा गोरा दिखना है, ठीक है। कोई बोलता है कि मुझे उससे ज़्यादा अच्छा दिखना है, ठीक।
या कोई कहता है कि यार मेरे को तो ना अपना काम निकलवाना है बस। तो इन सब के लिए ये साधना होती। कैसी? इस साधना से जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि यार वो आदमी तो ठीक नहीं था पर उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। समझ रहे हैं ना? मतलब वो इतने प्यार से काम निकाल के चला गया कि हमें पता ही नहीं चला। इतने प्यार से उसने बोला कि मेरा काम हो, वो मैंने कर दिया और बाद में मेरे को याद आया यार मैंने कैसे कर दिया। तो वो जो मंत्र की ताकत होती है वो होती है भैरवी की शक्ति। अब आप समझे, तो इस शक्ति के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति का, अपने बॉस का, अपने कलीग का, अपने रिलेटिव का, अपने सीनियर का, अपने कोर्ट में किसी भी चीज़ों के फैसलों का, या जहाँ भी आपको आवश्यकता पड़े विशेष, उस जगह को आप मोहित कर सकते हैं। नहीं तो किसी विशेष व्यक्ति को मोहित करना हो तो भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे मान लीजिए मैंने इस मोहन शक्ति का प्रयोग किया, हमारी आंतरिक ऊर्जा इस शक्ति की ऊर्जा से मिलकर काम कर रही है, सबको पता है। अब मैंने अगर इसका गलत उपयोग करना शुरू कर दिया, जैसे मान लीजिए मैंने सोचा यार मेरे को 10 दिन की छुट्टी चाहिए, मैंने साइन करवा लिए, चलिए मैं जा रहा हूँ बाहर, मैंने चलिए जब नहीं मान रहे हैं, उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि अब तो मैं घर पे ही पड़ा रहूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे कंट्रोल में है। या मैंने किसी लड़की को देखा, उसको मोहित कर लिया, उसके बाद फिर अपना काम निकाल लिया है। काम निकालने के लिए मान ली पैसा ले लिया, मोबाइल छुड़ा लिया, यौन शोषण कुछ भी कर लिया, या उससे उल्टा सीधा बोल ही दिया। उसके बाद बोला उसके बाद फिर वो सही हो गई। फिर हमने सोचा अरे यार कौन देख रहा है। तो ये अगर काम आपने किया तो जो भैरवी शक्ति होगी ना आपके अंदर की, वो शक्ति आपको धीरे धीरे खोखला कर देगी। खोखले का मतलब क्या? आपके शरीर हमेशा बीमार रहने लगेगा, तबीयत बीमारी में घिरा रहेगा, आपके शरीर में रौनक सुंदरता सब चली जाएगी। आपके दिमाग का ऐसा है कि वो नहीं बोलते हैं कि दिमाग हिल गया है, वैसे ही हो जाएगा। आप अकेले रहने लगोगे, डरोगे, ये सब। तो ऐसे करके वो आपके शरीर को नहीं, आपके दिमाग और दोनों ख़त्म कर देगी। तो इसलिए गलत उपयोग मत करो। भैरवी की साधनाओं को तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि भैरवी की ही साधना एक ऐसी साधना है जो आपको सही के लिए एक बार में काम करती है। अगर आप सही हो तो कोई मंत्र काम करे या ना करे, भैरवी मंत्र जरूर काम करता है। लेकिन अगर आपकी नीयत गलत है तो भी काम करेगा, वो करेगा जरूर, लेकिन बर्बाद आपको कर देगा बाद में। इसलिए वो काम मत करना जो गलत हो। सही काम साधना की सिद्धि ले लो, साधना कर लो अच्छे से, उसके बाद उस मंत्र का प्रयोग करो बढ़िया से। मान लीजिए कभी इमरजेंसी में फंस गया, यार ऑफिस में काम है, ये है वो है, या यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं और हमें सोच रहे हैं हम रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, तो कुछ नहीं, सीधा सीधा उस मंत्र को पढ़ो, तिलक लगा लो, अपना काम खत्म। सारे सारे सम्मोहित हो जाएंगे। इसकी तो पावर इतनी है। अगर आप किसी मीटिंग सेमिनार में जा रहे हो और हल्का सा तिलक लगा लो और सामने खड़े हो जाओ, तो जितने भी हैं ना सब आपको सुनेंगे। ये इसकी पावर होती है, उसको आपको मानेंगे, समझेंगे, चाहे आप मीटिंग में हो चाहे कहीं भी जा रहे हो। ये एक इतनी खतरनाक चीज़ मान लेता हूँ मैं इस मामले में। बस इसका उपयोग गलत करोगे तो ये आपको विनाश पे ले जाएगी। चाहे भैरव भैरवी साधना हो, चाहे भैरव भैरवी का ही भैरवी तंत्र का ये पार्ट हो, आप अगर इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो ये विनाश की ओर ले जाएगी, गारंटेड है। और इसमें कोई भी गुरु कभी भी अपने शिष्य को नहीं समझाता, क्योंकि अगर गुरु ने समझाया बाद में कि शिष्य तुम ये गलत कर रहे हो, ये मत करो, तो गुरु की मृत्यु निश्चित है। इसलिए गुरु नहीं समझाएगा। पहले ही हिंट दे रहा हूँ, समझ लो। साधना बहुत सौम्य है, कोई भी खतरनाक, कोई भी वैसे अनुभव नहीं होंगे। असर आपको पहले या दूसरे दिन से ही समझ में आने लगेगा। बहुत ही सौम्य साधना होती है, बहुत ही सरल साधना होती है, लेकिन बस सबसे दिक्कत वाली बात यही है कि गलत इस्तेमाल करने पे आपको ही बर्बाद कर देती है ये साधना। अब ये साधना जिसको चाहिए हो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेगा। ये वीडियो में अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट में पूछ लेना। अब मेरे को इजाज़त दो, तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।